हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। तो सूत जी ने शौनकादि ऋषि से जो 6 प्रश्न किए थे, तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर पा जाने के बाद स्वतः ही ये जिज्ञासा जागृत होती है कि इस भागवत की रचना श्री व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना के बाद क्यों और कैसे की थी। तो निर्मल जल से युक्त सात्विक पर्यावरण से परिपूर्ण सरस्वती नदी के तट पर द्वैपायन व्यास अपने को अपूर्ण सा मानकर तट पर विराजमान थे। तो मन भी उनका खिन्न सा था, बोझिल था। तभी नारद जी पहुंचकर उदासीनता का कारण पूछते हैं और प्रेरणा दी उन्होंने कि आप भगवान के निर्मल चरित्रों का वर्णन करो, साथ ही इतिहास सुनकर हिम्मत न हारने की एवं परिश्रम करते रहने की प्रेरणा भी दी। तो व्यास जी ने नारद जी से पूछा कि आप गुप्त रहस्यों को जानते हैं, आपने पुराण पुरुष की उपासना की है। तो ब्रह्मा जी की गोद से नारद उत्पन्न हुए थे। आप सभी को ये पता है कि वे नारद जी जो हैं वो ब्रह्मा पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी के शाप से आप गंधर्व हुए और आप रंभा का नृत्य देखते हुए नारद जी विचलित हुए। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें पुनः शाप दे दिया, तो वे दासी पुत्र बने। नारद देव ऋषि थे, वेदांत, योग, ज्योतिषी, संगीत तथा भक्ति के आप आचार्य हैं। इन्होंने भक्ति से कहा था कि मैं तस्मत्वाय स्थापयिष्यामि गहे गहे जने जने, घर घर में मैं तेरा प्रचार करूँगा। तो आपका एक ही कार्य था, धर्मी अधर्मी को, जीव मात्र को किसी न किसी प्रकार प्रभु की तरफ उन्मुख करना। तो इन्हीं नारद जी ने व्यास जी से भी कहा था कि मैं दासी पुत्र था, सेवा के फलस्वरूप महात्माओं ने मुझे वासुदेव गायत्री दी, जिससे कि लगातार जपने के कारण मैं प्रभु भक्ति मेरे अंदर जागृत हो गई। तो एक बार प्रभु का आवाज हुआ, किंतु आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी साधना पूर्ण नहीं हुई है। मैं प्रभु की भक्ति में रत रहा और अगले जन्म में जाकर के प्रभु प्राप्ति मुझको हो गई। तो इन्हीं नारद जी के विषय में सूत जी महाराज ने स्वयं कहा है कि हे नारद, आप धन्य, क्योंकि भगवान की कीर्ति को वीणा पर गाकर स्वयं तो आनंदित आप होते ही हैं, साथ ही त्रिपाद से त्रिपद जगत को भी आनंदित करते हैं। तो नारद जी को भगवान की प्राप्ति 4 तत्वों के द्वारा हुई थी। पहला है कि भक्त का संग, दूसरा है वैष्णव सेवा, और तीसरा है भक्त का प्रसाद, और चौथा है मंत्र जप। तो इन सब कथा का आश्रय यही है कि व्यक्ति को पुरुषार्थ जो है वो करते रहना चाहिए, प्रभु का नाम लेते रहना चाहिए, जिससे उसका साहस कमजोर नहीं होगा और वह अपने लक्ष्य की ओर तत्पर ही रहेगा। तो उनका मनोबल प्रभु के नाम से जागृत रहेगा। नारद ने कहा कि मुझे जब प्रभु की माधुर्यता का आवाज हुआ तभी मुझे संतोष हुआ, अतः आप भी प्रभु का माधुर्य में वर्णन करो तो आपको भी संतोष होगा। इसी भावना से प्रेरित हो श्री व्यास जी ने भागवत की रचना की। नारद जी ने कहा कि मेरा विश्वास है कि संसार हरि चर्चा से पार हो जाता है। ज्ञान को मोक्ष का साधन है, ज्ञान जो है वो मोक्ष का साधन है, बिना भाव के शोभा भी नहीं देता है। तो यही थोड़ा सा मध्य में महाभारत का भाग है कि जब भीम की गदा से दुर्योधन की जंगा टूट गई, तो उस समय अश्वत्थामा ने पांडव वंश समाप्त करने का आश्वासन दुर्योधन को दिया। तो फलस्वरूप द्रौपदी के पास सोए हुए 5 पांडवों के बालकों का वध कर दिया। अब अपराधी अश्वत्थामा को पकड़ने अर्जुन गए, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, धधकती अग्नि से बचाने वाले आप ही हो, अभय देने वाले आप ही हो, स्वयं प्रकाश युक्त श्री कृष्ण भयंकर तेज मेरी तरफ आ रहा है, प्रभु ने चतुर्भुज रूप धारण कर दो। और हाथ में प्रभु ने जो किया वो अपना चतुर्भुज रूप धारण कर दिया और 2 हाथ से अर्जुन को तथा 2 हाथ से भीम को रोक दिया। तो स्वयं दीन बनकर दीन नेत्रों से द्रौपदी की ओर देखने लगे, मानो कि मौन रूप से कह रहे हैं कि आज तू मेरी झोली में क्षमा डाल दे।
तो पांडव वंश को भीषण पाप से बचा। कृष्ण की इस मौन अनुनय विनय को स्वीकार कर द्रौपदी ने अपने पतियों से कहा कि इसका वध ना करो। मैं पुत्र वियोग में रो रही हूँ, यह भी तो किसी का पुत्र है। इसके वध के पश्चात मेरी तरह इसकी माँ भी तो रोएगी, तो मैं किसी अन्य माँ को रुला करके अपने आंसू नहीं पोंछना चाहती हूँ। तो द्रौपदी ने प्रभु की बात मानकर कहने लगी कि भूल गए वह दिन कि जब आप लोग छोटे छोटे थे, द्रोणाचार्य अपना सर्वस्व न्यौछावर कर आपको धनुर्विद्या सिखाते थे। भोर में उठते थे, गिरे बाणों को पृथ्वी से उठाकर आपको धनुष पर रख करके संधान कराना सिखाते थे। अपना वरद हस्त आप लोगों के शीश पर फेर कर आशीर्वाद देते थे। अश्वत्थामा उन्हीं का ही तो पुत्र है, अतः उनका वध ना करो। यह कृष्ण ने कहा, केवल गर्दन उड़ाने से वध नहीं होता है। श्रेष्ठ व्यक्ति का अनादर कर दो तो भी वह उसका वध हो जाता है। तो अतः इसी आधार पर उसकी मणि निकाल उसे छोड़ दिया गया। और इस कथा में द्रौपदी के चरित्र का अद्भुत परिचय प्राप्त है कि शास्त्र में 4 प्रकार की मृत्यु का वर्णन आता है। पहला है कि दैनिक मृत्यु, दूसरा है अवस्थान्तर मृत्यु, और तीसरा अज्ञान मृत्यु, और चौथी है देह मृत्यु। तो इन ग्रंथों में सिद्धांतों के आधार पर द्रौपदी के कथन का मार्मिक रहस्य समझ में आता है। तो आशय यह है कि वध करने से वध के दुख को निवृत्ति नहीं हो सकती है, अर्थात व्यक्ति को समाप्त करके हम बुराई को समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या रावण को समाप्त करने से काम शांत हो गया, हिरण्यकश्यप का वध करने से क्रूरता समाप्त हो गई? तो अगर बुराई समाप्त करनी है तो बुरे को समाप्त ना करो, बल्कि उसके भीतर से बुरी प्रवृत्ति को समाप्त करो, तब बुराई दूर होगी। तो अतः व्यक्ति का वध करने से बुराई नहीं जाएगी, बल्कि दुष्ट प्रकृति का वध करने से बुराई जाएगी। तो आज मैंने ये अपनी कथा प्रसंग में यहीं समाप्त करती हूँ। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। कल की कथा प्रसंग का वर्णन मैं आपसे कल करूँगी। श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय। हाँ, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, कोई मैं विद्वान नहीं हूँ, कोई मैं व्यास नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने घर पर भागवत पढ़ती थी तो अचानक ही मेरे मन में आया कि मैं आप लोगों तक अपनी वाणी से कुछ अपने विचार, कुछ भागवत का कथन पहुंचाऊं। सो मैंने पहुंचा दिया। कृपा करके आप मेरी मजाक ना बनाएं, और जो भी मेरे से गलती हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कहने का कृपा करें। तो श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय। मेरी गलतियों को क्षमा करें। श्री राधे।